गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड एंड दिस इज आकांक्षा। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 2 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 8 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो यहाँ पर ऐप के थ्रू आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में 8 मंथ के सैम्पल का 8 मंथ के करंट अफेयर की बुकलेट का आप सैम्पल यहाँ पर देख सकते हो। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू दी ग्लोबल एमिशन राइज इन अर्ली 2025। तो अर्ली 2025 में किस कंट्री ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, किस चीज़ में, ग्लोबल एमिशन के राइज में। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है किस चीज़ में, ग्लोबल एमिशन राइज में। तो ऑप्शन आपको ए ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो दो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिसमें आता है एक अपने देश इंडिया का नाम एंड दूसरे नंबर पर आती है चाइना। तो इन दोनों ने ही जो ग्लोबल एमिशन है इसमें थोड़ा सा इन्होंने डिक्लाइन यहाँ पे किया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, यानी कि इंडियाज पावर सेक्टर एमिशंस डिक्लाइन बाय दी 0.8% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी लास्ट ईयर। और वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना के भी जो पावर सेक्टर एमिशन है उसमें यहाँ पे ड्रॉप देखा गया है। बट इन सब के बावजूद भी जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ये यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा गया है एज पर द रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट ट्रेस, जो कि रिलीज हुई 28 अगस्त को। और इन सब के पीछे का रीज़न क्या बताया गया है, यहाँ पे जो मेनली पर्पज़ है वो है फोजल फ्यूल के यूज़ का। तो फोजल फ्यूल्स को यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल यहाँ पे ग्लोबल एमिशन है उसमें यहाँ पे जो है उसमें राइज देखा गया है। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है वो क्या है, किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ठीक है। तो इन अर्ली 2025 द यूएस कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द ग्लोबल एमिशन राइज, अकाउंटिंग फॉर द ओवर हाफ द इंक्रीज इन फोजल फ्यूल एमिशन। तो अगर आपसे सिर्फ रीज़न पूछे कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो ग्लोबल एमिशन है उसको इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है, तो उसका मेन रीज़न है यहाँ पे फोजल फ्यूल का एमिशन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है वो दिया है किसने, ये दिया है यूएसए ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम यूएसए को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, बात करें यूएसए की, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फिर बात करें करेंसी, तो करेंसी यहाँ पर आएगी यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हो जाएंगे जेडी वेंस। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो मैंने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि फर्स्ट ह्यूमन केस यहाँ पे देखा गया है फ्लैश ईटिंग पैरासाइट का, जिसका नाम है द न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म। इसके अलावा जो इंडिया है उसने यूएसए से अपनी जितनी भी पोस्टल सर्विसेज है उसको टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भी कहाँ पर है, आपकी यूएसए ने इसको डेवलप किया है। एंड पोस्टल सर्विस के अलावा अभी बात की गई है किस चीज़ को लेकर, मेल्स या फिर जो ईमेल्स होती है उनमें भी उन पे भी यहाँ पर अभी बैन किया गया है। फिर बात करें जो यूएसए है उसने तीसरी बार यहाँ पे यूनेस्को से विड्रॉल किया है अपना नाम। एंड 50% का टैरिफ ये भी अभी इम्पोज करने की बात करी थी किसने, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये आपका पूरा एक ओवरव्यू था जिसमें हमने डिस्कस किया है यूएसए एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट इज जापान टारगेट डिफेंस स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय 2027। अब देखिए, बात करें इंडिया और जापान अभी न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा, एंड इसके अलावा चाइना भी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ही देशों में गए थे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ में किया था, ठीक है। अब जापान ने कुछ अपने फैसले लिए हैं, कुछ वहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं। तो उसी में अगर हम बात करें जापान की, तो जापान ने अभी यहाँ पे बात किया है कि वो कितना यहाँ पे स्पेंड करेगा ऑन द डिफेंस सेक्टर। तो इसमें इसने बोला है कि 2% ऑफ द जीडीपी बाय 2027 ये किस पे स्पेंड करेगा, यहाँ पर डिफेंस पे। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है।
तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट जापान डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे सबमिटेड अ रिकॉर्ड डिफेंस बजट रिक्वेस्ट ऑफ 8.8 ट्रिलियन येन। येन यहाँ की करेंसी होती है जापान की, फॉर द फिस्कल ईयर ऑफ 2026 विद अ फोकस ऑन डिप्लॉइंग वेरियस मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। एंड उसके अलावा बात करें द बजट रिक्वेस्ट अप फ्रॉम लास्ट 2 years रिकॉर्ड लाइक 8.5 ट्रिलियन येन। इनिशियल रिक्वेस्ट is the fourth in a 5-year defense build plan of around 43 trillion yen as Japan zeroes in on its target of spending 2% of gross domestic product on the defense by 2027। तो जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो इनके डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बात करी थी कि हम इतना बजट एलोकेशन करते हैं, हमारे पूरे के पूरे जो हमारी इकोनॉमी है उसका इतना % यहाँ पे जाता है। तो इसमें जो की फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है वो यही आता है कि जापान ने बोला है कि 2027 तक वो अपने जीडीपी का 2% जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, या फिर जो स्पेशली यूपी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने ये इस एग्जाम को देना है, दैट इज यूपी SSC पेट 2025, तो उसकी करंट अफेयर्स की मैराथन मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, जिसमें आपका पूरा लास्ट 1 ईयर का पूरा मैं कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एंड ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपका एग्जाम से पहले, आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे उनमें से जाहिर सी बात है वो आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज इसको अपलोड कर दूंगी या फिर कल तक तो ये पक्का आपके पास आ जाएगी वीडियो, तो इसको ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पेट 2025 देने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। एंड इसके अलावा भी अगर आप लाइक यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर इन जनरल आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मोस्टली सेम ही रहेगी, बस कुछ स्पेसिफिक रहेगा जो मैं यूपी की स्पेसिफिक रहेगी, बट इसके अलावा एक जनरल यहाँ पे सीए भी मैं डिस्कस करूँगी, तो आपके सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप एक बार इस वीडियो से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज में मैं बात करूँ तो मैं इंडेक्स एंड रैंकिंग का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर 2025 को डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। तो इसकी भी क्लास जल्दी आएगी, लेकिन पहले ये आएगी आपकी पेट के ऊपर। पेट 2025 के जो सीए है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाली मैराथन क्लास, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी इंडेक्स एंड रैंकिंग को, राइट। इसके अलावा आप कुछ भी टॉपिक चाहते हो करंट अफेयर्स का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैबिनेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम to provide financial help to one woman in every family to begin occupation of her choice। तो अपनी चॉइस के ऑक्यूपेशन को परस्यू करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम को अप्रूव किया जिसमें कि वो वुमेन्स को यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प देगा। तो ये बात करी है किसने? ये बात करी है बिहार गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक न्यूज़ की एक स्कीम को यहाँ पे अनाउंस किया है, जिसमें उसने बात करी है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। तो इसमें क्या होगा कि हर एक फैमिली में से एक विमेन जो है उसको यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, ताकि वो अपने पसंद से जो वो चाहती है काम करना वो अपने ऑक्यूपेशन को यहाँ पे शुरू कर सके। एंड पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस है यहाँ पे जो विमेन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको जो है जॉब यहाँ पर देना, ये इसका पर्पस है। एंड स्कीम का नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। एंड इसमें 10,000 रुपीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे। 10,000 रुपीज़ विल बी गिवन टू ईच सेलेक्टेड वुमेन टू स्टार्ट हर चूजन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो पहली इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे 10,000 रुपये दिए जाएंगे हर उस विमेन को जो यहाँ पे सेलेक्ट होगी एंड जिसको कि यहाँ पे अपनी खुद की पसंद का बिजनेस जो है वो शुरू करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इसमें जो नोडल एजेंसी है वो यहाँ पर होगी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले बिहार एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। कैपिटल है पटना, सीएम है यहाँ के नीतीश कुमार। कुछ इंपॉर्टेंट बिहार के करंट अफेयर से लेकर हम बात करें, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया एक टेक्सटाइल के ऊपर एक यहाँ पे पूरी समिट थी, दैट इज विकसित भारत ग्लोबल समिट ऑन टेक्सटाइल। ये आप ध्यान रखिएगा। 12th मैन एशिया कप हॉकी ये शुरू हुए हैं कहाँ पर? बिहार के राजगीर में। जेपी सेनानी पेंशन स्कीम अगेन बिहार से रिलेट कीजिएगा। ग्रैंड टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस सीता एट पुनराधाम, ये भी अगेन बिहार में। 10th जूनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप किसने जीती है? बिहार की टीम ने जीती है। नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा ये बने हैं बिहार के स्वीप आइकन।
एंड अभी जो बिहार की गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे एक पॉलिसी को या फिर एक स्कीम को यहाँ पे अनाउंस किया था, जिसमें उसने बात करी थी 35% रिजर्वेशन इन दी गवर्नमेंट्स जॉब फॉर दी विमेन। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर मोबाइल डिवाइस इनॉग्रेटेड। तो पहला इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है, ये हुई है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इंडिया की पहली है तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रहेगा इंडिया फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास, जो आप अपने फ़ोन पे लगाते हो ना टेम्पर्ड, वही की बात मैं कर रही हूँ। तो उसी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे लगाई गई है, ये लगाई गई है कहाँ पर, नोएडा, जो कि यूपी में है। एंड इसका इनॉग्रेशन क्या है, अश्वनी वैष्णव जी ने। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या रहेगा कि जो हम बाहर के चीज़ों पे डिपेंड रहते थे वहाँ से अब हट के हम खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हम यहाँ पे बन जाएंगे। तो कहाँ पर हो रहा है ये हो रहा है नोएडा में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिलेटेड है आपके इंडियाज़ फर्स्ट सिटीज़ से, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें नोएडा की, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास फैसिलिटी यहाँ पे इनॉग्रेट हुई है। वैसे ही बात करें वाराणसी में, तो वाराणसी में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं तो उनके बीच में सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाई गई है। मुंबई में क्या हुआ है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब, जिसका नाम रखा गया माउली, ये यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन सा बनना है, ये नागपुर का है सतनावरी विलेज। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो कि ऑपरेट हुई है जिंद और सोनीपत के रूट पर। इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल सेल स्टेम सेल बायोबैंक, तो ये है हैदराबाद में। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वाराणसी। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में है। कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, तो ये बनेगी कहाँ पर, ये बन रही है सांची में। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड असेंबली, तो ये है दिल्ली असेंबली। एंड कंट्रीज फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, दैट इज राजस्थान का कोटा शहर। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, ये है आपके गुजरात में सूरत। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। कंट्रीज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंदौर एंड उदयपुर। कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ये है आपकी कहाँ पर, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो, दैट इज MLFF टोलिंग सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पे जो है वो इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो जो टोलिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये हुआ है अभी हाल ही में कहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। तो गुजरात में अभी जो है ये MLFF टोलिंग सेंटर या फिर सिस्टम को यहाँ पे इनोग्रेट किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होगा, क्या इसका पर्पस रहेगा, तो इंडिया का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो बन जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें किस किस के बीच में ये MOU या फिर किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसको प्रमोट किया NHAI ने। NHAI वही जिसको मैंने डिस्कस किया था फास्टैग एनुअल वाले सिस्टम में, एंड फिर हमने डिस्कस किया था इसको किस चीज़ में, प्रोजेक्ट आरोहण में। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इसके बीच में साथ ही में ICICI बैंक में, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया फॉर दी इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो, यानी कि MLFF टोलिंग सिस्टम में। दिस सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड एट दी चौरासी फी प्लाजा ऑन NH48 इन गुजरात। तो जो चौरासी फी प्लाजा है वहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है या फिर किया जाएगा। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन इन द प्रेजेंस ऑफ NHAI चेयरमैन, दैट इज श्री संतोष कुमार यादव। एंड इसमें क्या होगा कि आपको जैसे टोल प्लाजा पे क्या होता है ना कि हमें रुकना पड़ता है एक बार, फिर वो चलता है, उसके बाद पैसे कटना है। बट अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो है यहाँ पे टोलिंग सिस्टम नहीं होगा, आपके जैसे बैरियर्स जहाँ पे भी होंगे तो वो आसानी से आप निकल जाओगे। एंड आपका जो पेमेंट है, जो भी आपका टोल टैक्स होता है, वो आसानी से वहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो पूरा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बन जाएगा, तो काफ़ी ये कह सकते हो कि फिर मतलब जो ट्रैफिक है वो नहीं लगेगा, और काफ़ी मतलब बहुत आसानी से आप अपनी यात्रा को कर सकते हो। ठीक है, तो याद रहेगा। एंड चौरासी फी प्लाजा विल बिकम द फर्स्ट बैरियर फ्री टोल प्लाजा इन द कंट्री। तो अभी क्या होता है कि भाई ये सड़क जा रही है, यहाँ पे आपके टोल प्लाजा लगे हुए हैं, आपने जाना है, ठीक है, तो आप जा रहे हो, तो एटलीस्ट अगर आपके पास फास्टैग भी लग रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या रहता है कि आपको रुको, फिर वो अपने आप स्कैन करके आप आगे बढ़ जाओगे। बट यहाँ पे जो है वो बैरियर ही नहीं लगे होंगे। आपका जो जैसे आप उस लेन को क्रॉस करोगे, जो भी वहाँ पे होगी कोई डिमार्केशन, जैसे आप उसको क्रॉस करोगे तो आपका जो भी मतलब टोल टैक्स होगा वो वहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है गुजरात में।
तो फर्स्ट स्टेट्स की कुछ मैंने न्यूज़ यहाँ पे रखी थी, तो आप एक बारी चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको एक बारी गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। लाइक फर्स्ट डिजिटल लिटरेट स्टेट हमने केरला डिस्कस किया था, क्रूज इंडिया मिशन गुजरात में है, एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब, अभी हाल ही में काफ़ी फ्लड यहाँ पे आई हुई है, काफ़ी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन बनी हुई है। एंड सबैटिकल लीव स्कीम्स को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट दैट इज सिक्किम। फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में है। माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट ये झारखंड में है। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु में है। फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। राजमाता का टैग देने वाला काउको, तो ये महाराष्ट्र है। वुडन गुरुद्वारा पंजाब में, एंड बटरफ्लाई सेंचुरी ये कहाँ पर, केरला में। तो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको ध्यान रखना है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो जैसे अपनी लैंग्वेजेस होती है, वैसे जो ट्राइबल्स लोग होते हैं तो उनकी भी खुद की लैंग्वेज होती है। तो उन सभी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम है आदि वाणी। जिसमें क्या होगा, वो अपनी हमारी किसी भी लैंग्वेज को, अगर हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, हम कुछ भी अगर बोले तो उसमें क्या होगा कि वो उसको ट्रांसलेट करेंगे उनकी लैंग्वेज में, ताकि वो हमारी बातें समझ सके। तो उसी पर्पज से यहाँ पे एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, आदि वाणी। किस चीज़ के लिए, ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। So on September 1, 2025, the beta version of Adivani, the central government's artificial intelligence-based translation model for tribal languages in India, was launched. The beta version of Adivani is India's first AI-powered translator for the tribal languages, and the initiative has been developed under the Janjatiya Gaurav Varsh. And the Ministry of Tribal Affairs announced that the tool will promote tribal empowerment and inclusivity. Adivani aims to preserve India's vast tribal linguistic diversity, and the translator will bridge communication gap between the tribals and the non-tribal communities. तो वही बात है कि हम उनके लैंग्वेजेस को समझ नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम यहाँ पर करेगा। एंड जो कम्युनिकेशन गैप होता है ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स पीपल के बीच में, तो उसको यहाँ पर वो कम करेगा। ठीक है, तो याद रहेगा आदि वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड द जन रक्षक प्रोजेक्ट अंडर डायल 112 इन अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद गुजरात में जन रक्षक प्रोजेक्ट अंडर डायल 112 यहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नाम किसका, दैट इज अमित शाह जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे ध्यान रखना है। दैट इज जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे जन रक्षक प्रोजेक्ट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डायल 112 की बात करें तो इट्स कंबाइंड पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, विमेन, चाइल्ड डिजास्टर हेल्पलाइन इनटू वन इमरजेंसी नंबर। तो जैसे पहले होता था कि वुमेन्स के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर है, बच्चों के लिए अलग है, डिजास्टर्स के लिए अलग है, एम्बुलेंस को बुलाना है तो अलग आपका जो है वो है नंबर। बट अभी क्या है कि आपने डायल 112 किया एंड ये एक ही इमरजेंसी नंबर रहेगा, एंड यहाँ पे आपकी जो जन रक्षक पीसीआर वैन्स यहाँ पे है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है 1000 जन रक्षक पीसीआर वैन्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा। एंड इट विल रन थ्रू अ 24/7 स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर इन अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट्स मूनस्टोन रेमन बाउल्स, सिल्वर चॉपस्टिक्स एंड पश्मीना शॉल टू विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। तो अभी पीएम नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर थे, जिसमें बात करें जापान की, चाइना की, तो इन्हीं दोनों कंट्री में से किसी एक को दिया होगा। तो यहाँ पे बात करें मूनस्टोन्स, रेमन बाउल्स, सिल्वर चॉपस्टिक्स, पश्मीना शॉल, तो ये अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है जापान के प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मूनस्टोन है, एक पश्मीना शॉल है, एक मूनस्टोन ये बाउल्स है। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखना, दैट इज पश्मीना शॉल, सिल्वर चॉपस्टिक्स एंड दी मूनस्टोन रेमन बाउल। तो याद रहेगा आपको जापानीज काउंटर पार्ट शिगुरु इशिबा को यहाँ पर ये दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन 1 September 2025 एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.0 स्ट्रक इन नंगानहार प्रोविंस ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री की प्रोविंस में अभी हाल ही में मैग्नीट्यूड 6.0 का एक अर्थक्वेक यहाँ पर देखा गया, काफ़ी डिवास्टेटिंग था। ओवर 600 एंड 700 पीपल्स की यहाँ पर डेथ भी हो चुकी है इस अर्थक्वेक की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आया है, ये आया है 1 सितंबर को, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड इसका जो इम्पैक्ट था वो अपने इंडिया में दिल्ली वाला जो रीजन है वहाँ तक भी इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा गया है। तो याद रहेगा अभी जो अर्थक्वेक आया है वो आया कहाँ पर, अफगानिस्तान में।
एंड कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि 600 लोगों की डेथ हुई है, कुछ कह रहे हैं कि 800 समथिंग की डेथ हुई है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इतने लोगों की रिपोर्ट यहाँ पर की गई है कि उनकी डेथ हुई है, तो काफ़ी डिवास्टेटिंग सिचुएशन बनी हुई है कभी अभी जो है कहाँ पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो याद रहेगा कहाँ पर, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 5 इज अ जॉइंट मिशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और किस कंट्री के बीच में चंद्रयान 5 एक जॉइंट मिशन होने वाला है? तो ये होगा इंडिया एंड जापान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अभी तक 5 कंट्रीज है जो मून पर गई है, जिसमें आती है यूएसए, एक आती है रशिया, फिर आती है चाइना, फिर आती है इंडिया और उसके बाद आता है जापान। जापान तो लेटेस्ट अभी 2024 में गया था, हम लोग गए थे 2023 में। एंड उससे पहले 3 कंट्रीज जा चुकी थी, दैट इज यूएसए, चाइना एंड यूएसएसआर या फिर रशिया। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर आपस में क्या लॉन्च करेंगे? चंद्रयान 5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इन अ लैंडमार्क मूवमेंट फॉर ग्लोबल स्पेस कॉपरेशन, इंडिया एंड जापान हैव फॉर्मली साइन एन इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट to jointly explore the moon's south pole under ambitious चंद्रयान 5 मिशन। एंड ये जो लिंक है वो हुआ है इसरो और जाक्सा के बीच में। ठीक है, तो याद रहेगा इसरो एंड जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है और ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है? तो इस मिशन का पर्पस है यहाँ पे लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये आप इसको कह सकते हो। एंड इट विल सी द टू नेशंस पूल देयर एक्सपर्टीज टू स्टडी वोलेटाइल मटेरियल ऑन दी लूनार सरफेस। तो ये इसका पर्पस है कि जो लूनार सरफेस है उस पर जो भी मटेरियल है उसको स्टडी करना, उससे कंक्लूजन निकालना, ये इनका पर्पस यहाँ पे रहने वाला है। जापान को देखो आप न्यूज़ में, ये है आपका जापान। एंड टोक्यो किसी कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा एंड करेंसी है यहाँ पर कौन सी? दैट इज जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पर कौन रीअपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पहले भी यही थे बट इनका टेन्योर अभी बढ़ा दिया गया, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनको रीअपॉइंट यहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, दैट सतीश कुमार वाज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो इनका जो एक्सटेंशन है, उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में बात करें तो कल मैं डिस्कस किया दिनेश के पटनायक, दैट इज जो बने इंडियाज हाई कमिश्नर टू दी कनाडा। उर्जित पटेल की बात करें तो आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। एस कृष्णन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, तो ये एनडीबी जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं। अनीश दयाल सिंह, नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी एनएसए। रजीत पुन्हानी, फसाई के सीईओ। श्रीनिवासन के प्रेसिडेंट बने हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। टाटा सन्स के डायरेक्टर बने हैं नोएल एन टाटा। डॉक्टर ए राजा राजन, तो ये बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड। पुष्पेंद्र सिंह बने हैं इंडियन आर्मी के वाइस चीफ। संजय वात्स्यायन बने हैं नेवल स्टाफ के वाइस चीफ। अजय सेठ की बात करें तो इरडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर होता है उसके ये हेड बने हैं या फिर चेयरमैन बने हैं। एंड उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो संसद टीवी के सीईओ ये यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का है, तो यहाँ पे मेंशन है किस चीज़ के बारे में? दैट इज फुमथम वेचाया चाई, मतलब नाम भी बहुत अजीब से होता है तो उनके। तो ये अभी जो है किस कंट्री के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं? तो आपको ध्यान रखने की फुमथम वेचाया चाई ये बने हैं अभी हाल ही में थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि जो पी शिनावात्रा है वो कुछ समय पहले अभी इनको यहाँ पे इनकी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से जो पोस्ट है वहाँ से हटाया गया था। रीज़न क्या था इनका? तो कुछ कॉल जो है वो कॉल डिटेल्स जो कॉल लीक्स थी वो हुई थी यहाँ पे, जिसके बाद से जो है इन्हें माना गया था कि इन्होंने जो है यहाँ पे अपनी जो पावर है, पोजीशन है, उसका गलत इस्तेमाल यहाँ पे आप कह सकते हो। तो उसके बाद में जो पी शिनावात्रा थी इन्हें यहाँ पे जो है रिमूव किया गया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पोजीशन थी पीएम की इन द थाईलैंड वो खाली थी। तो अभी यहाँ पे डेप्यूटी पीएम बने हैं कौन? फुमथम वेचाया चाई। तो ये आपको ध्यान रखना, दैट इज ये बने हैं थाईलैंड के एट प्रेजेंट में नए या फिर डेप्यूटी पीएम या फिर एक्टिंग पीएम। ठीक है, रिसेंट की बात करें कुछ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था लिथुआनिया के बारे में। तो लिथुआनिया की पीएम बनी है इंगा रेगुएनन। यूक्रेन की बात करें तो यूलिया करके एक पर्सनालिटी है जिनका आपको नाम ध्यान रखना है,
बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में है, मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान शहबाज शरीफ। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो कीर स्टारमर। नीदरलैंड की बात करें, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, डेट इज़ डिक स्कोफ। रशिया की बात करें तो मिखिल मिशोस्टिन है। इटली तो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं ये, दैट इज़ जॉर्जिया मेलोनी। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो इसराइल के पीएम है। शिगुरो इशिबा ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर। केपी शर्मा ओली की बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रैंकोइस बायरो की बात करें तो फ्रांस के ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो आप आसानी से याद रख सकते हो। हरिनी अमारा सुराया की बात करें तो श्रीलंका के पीएम हैं। इसके अलावा बात करें नवीन रामगुलम की, तो ये हैं मॉरिशस के पीएम। मार्क कार्ने की बात करें तो कनाडा के पीएम हैं। एंथनी एल्बनीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। एंड शेरिंग तोब्गे की बात करें तो ये भूटान के पीएम हैं। अब आपको ये सभी के सभी एक बारी तो याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 2025 में न्यूज़ में काफ़ी रहे हैं। एंड कुछ की तो अपॉइंटमेंट ही 2024-25 में हुई है, तो रिसेंट के सभी हैं, तो आपको इन सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स tourism has won the Pata Gold Award 2025 for its engaging social media campaign। तो अपने सोशल मीडिया कैंपेन के लिए किसको यहाँ पे पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो ये मिला है केरला को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 फॉर द मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन, तो ये मिला है केरला टूरिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state become the first Indian state to issue detailed stray dog management guidelines following a Supreme Court directives। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के फॉलो करते हुए किस स्टेट ने यहाँ पे एक डिटेल्ड स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस को यहाँ पे जो है इशू किया है, और ऐसा करने वाले पहला स्टेट यहाँ पर बना है, तो ये बना है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू a detailed framework on the management of the stray dogs with guidelines of civic bodies following a recent directive of the Supreme Courts in the matter। जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसने सभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, जितनी भी काउंसिल्स है, जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ है, वहाँ पर सबको एक स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस के लिए बोला है विद द स्ट्रे एनिमल्स बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। एंड अंडर दिस न्यू गाइडलाइंस designated feeding spots for stray dogs will be identified in every ward and locality, and civic bodies has been instructed to coordinate with the resident welfare association and animal welfare organizations to determine these spots। मतलब जैसे कि ना आप कहीं पे भी किसी को भी फीडिंग यहाँ पे नहीं करोगे, किसी भी कुत्ते को आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से आपको जो है जगह दी जाएगी जहाँ पे आप स्ट्रे डॉग्स को वहाँ पे फीडिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड इवन इन केस ऑफ रेबीज फूड एंड वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड एट दीज फीडिंग पॉइंट्स, ठीक है। अगर किसी को मतलब किसी डॉग्स को यहाँ पे ये सब रेबीज वगैरह है, तो उस कंडीशन में क्या होगा वहाँ पे जो है, या फिर ऐसा कुत्ता जिससे कि रेबीज होने के खतरे हैं, ऐसी कंडीशन में वो जो डॉग है उसको वहाँ पे अलग से रखा जाएगा, जो भी किया जाएगा उसके साथ में, मतलब कुल मिला के ये है कि गाइडलाइंस यहाँ पे जो है वो इशू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which countries is India's launch दोस्ती इनिशिएटिव टू प्रमोट ई मोबिलिटी। तो ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए दोस्ती इनिशिएटिव यहाँ पे किस कंट्री ने मिलकर लॉन्च करी, किस कंट्री के साथ में? तो इंडिया एंड नॉर्वे ने आपस में मिलकर लॉन्च किया किस चीज़ को, दोस्ती इनिशिएटिव को, जिसमें दोस्ती का मतलब है दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखता है। एंड द कोलैबोरेशन अनवील्ड एट द इंडियाज क्लीन ट्रांसपोर्टेशन समिट 2025 एम्स टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ द अर्बन ई मोबिलिटी सोल्यूशन। तो दोस्ती इनिशिएटिव किसके लिए है? दोस्ती इनिशिएटिव है आपका ई मोबिलिटी सोल्यूशन के लिए, एंड दोस्ती की फुल फॉर्म है यहाँ पे दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो बात करें ग्लोबल एमिशन राइज इन अर्ली 2025, तो ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है। इंडिया और चाइना ने यहाँ पे कम इस बार जो है वो ग्लोबल एमिशन किया है, बट यूएसए ने यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। जापान टारगेटिंग डिफेंस स्पेंडिंग ये 2027 तक अपने जीडीपी का 2% यहाँ पे स्पेंड करेगा ऑन द डिफेंस। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपये देने की बात करिए किसने, बिहार की गवर्नमेंट ने। इंडिया फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे, यूपी के नोएडा में। इंडिया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, ये है कहाँ पर, गुजरात में। आदिवानी, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए एआई मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया गया, दैट इज एआई आदिवानी। जन रक्षक प्रोजेक्ट अंडर डायल 112, तो इसको इनॉग्रेट किया है किसने, अमित शाह जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट दी है अभी 3 चीज़ें, किसको, जापान के पीएम को।
अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.0 या फिर 6.0 ये कहाँ पे देखा गया है? ये देखा गया अफगानिस्तान में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ यहाँ पर हुई है। चंद्रयान 5 ये यहाँ पे इंडिया एंड जापान के साथ में मिलकर लॉन्च किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी रीअपॉइंट हुए हैं, दैट इज सतीश कुमार। फुमथंग वेचायाचाई की बात करें तो ये अभी एक्टिंग पीएम बने हैं कहाँ के? थाईलैंड के। पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है किसको? केरला को। एंड डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस अभी यहाँ पे रिलीज करी है किसने? राजस्थान की गवर्नमेंट ने। एंड दोस्ती इनिशिएटिव आपको ध्यान रखना है, दैट इज इन बिटवीन ऑफ इंडिया एंड दी नॉर्वे। तो ये पूरा आपका कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। होमवर्क में मैंने आपसे पूछा था पीएम स्वनिधि के बारे में, काफी बच्चों ने सही आंसर्स कर दिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आज आपने बताना है किस चीज के बारे में, दैट इज रिसेंटली विच मेडल वाज वॉन बाय नीरज चोपड़ा इन डायमंड लीग। एंड पहले पर कौन है, थर्ड पर कौन है, सेकंड पर कौन है, ये सभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। सी का रिवीजन कर लेते हैं। हाई कमिश्नर बने हैं कनाडा के दिनेश के पटनायक, इंडिया के हाई कमिश्नर टू द कनाडा। इंडिया और भूटान के बीच में एमओयू साइन हुआ एग्रीकल्चर को लेकर। एससीओ की मीटिंग कहाँ पर हुई है? तियानजियान चाइना में हुई है। यू स्पेशल बसेस फॉर कॉलेज ये कहाँ पे किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? दैट इज दिल्ली गवर्नमेंट ने। ओनम फेस्टिवल केरला में। एंड इन सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। दैट रियत्रात्रा, नोआखाई फेस्टिवल, आदि थिरुवथरई फेस्टिवल, बोनालू, बथुखम्मा ये सब कहाँ पर होते हैं? कॉमेट 3i एटलस किस कंट्री का है? इंडिया 22nd इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये मतलब कहाँ पे खुला है? इसके अलावा बात करें प्रेसिडेंट एंड 6 टाइम पीएम किस कंट्री के थे? रणल विक्रम सिंह जिनको अरेस्ट किया गया है। तो इन सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी सीरीज है सब्जेक्ट वाइज, आप इसको भी देख सकते हैं। जिसके अलावा बात करें किस चीज़ की, कॉम्बो ऑफर, तो आप इसको भी अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।